धन्वंतरी प्रणाम करके एक माला रोज करना शुरू करो, ओम धन्वंतरी नमः, ओम धन्वंतरी नमः, दवा काम करना शुरू करो। वो कथा है। अमृत कलश कंधा पर है और निकल के कैसे बाहर आए, सब राक्षस के दौड़ते दौड़ते कलश को लेके भाग गए। देवता बोले महाराज कलश की खातिर तो इतना मेहनत करी, मंथन किया और कलश चला गया। आखिर बोली मैं हूं ना, भगवान ने यहाँ मोहनी रूप लिया था और कलश को लेकर चुपचाप से स्वरूप पहन गए। इस लीला के अंदर देवासुर संग्राम हुआ था। देवासुर संग्राम के अंदर देवताओं को पुनः आए होने के बाद में देवलोक की प्राप्ति हो गई। समुद्र मंथन कथा के अंदर 14 रत्न निकले, जानते हैं 14 रत्नों का जो लोग घर में रोज पाठ करते हैं उनके घर में लक्ष्मी कभी कमी नहीं होती है। जिनके व्यापार बंद हो जाते हैं, ग्राहकी कम हो जाती है, फैक्ट्री बंद हो जाती है, यहाँ पे अनुष्ठान बताया गया है। 8वें स्कंद के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक का संपूर्ण देखिए पाठ कराइए, 6 महीने लगातार व्यापार दौड़ना शुरू हो गया, बंद फैक्ट्री चालू हो जाएगी। हमारा अजमाया हो गया, हम ध्यान नहीं दे पाते। श्रीमणि रम्मा बारुणी अमी शंख गजराज, 14 रत्नों का नाम यहाँ पे आता है। भगवान शंकर जी को यहाँ पर भगवान ने मोहिनी रूप दर्शन कराया था। शंकर जी के द्वारा मोहिनी के गर्भ से एक बालक पैदा हुआ था, आप तो जानते हैं क्या नाम है बालक का इस लीला के अंदर? तो बालक का नाम है अयप्पा। आप जाएंगे साउथ में, अयप्पा मंदिर मिल जाएगा, अयप्पा अयप्पा, ये बालक यहाँ पैदा हुआ। इसके साथ साथ भगवान का समुद्र मंथन ठाकुर अर्पण करते हैं, भगवान वामन लीला के अंदर प्रवेश करते हैं। भगवान को कौन सी कथा है कि 3 पैर भूमि मानने के लिए भगवान ठाकुर जी वहां पहुंचे थे। बलि पदत्रयम, वो 3 पैर भूमि मांगी क्यों, वो कथा सुनाइए प्रभु। एक बार सारे के सारे देवता परास्त हुए थे, भगवान माँ के पास में आई, मैया रक्षा कर, मैया रक्षा कर। क्या बात है, हमको यहाँ मारा, हमको यहाँ मारा, हम घर से बेघर हो गए। और प्रभु पेंगु यहाँ पर माता अदिति ने कहा बेटा देवताओं एक बार तुम जाओ, मैं उपाय विचार करती हूँ। अपनी कुटिया में अदिति माता जो देवताओं की माता है रो रही है, उदास बैठी, कष्ट दिया। देवी से कहा क्या बात है, उदास क्यों हो रही हो? महाराज क्या करूं, मेरी संतान कष्ट पा रही है। अच्छा, जो नेत्रबंध की एक उपाय बताया, एक पाठ तुम करिए, तुम्हारे मन की इच्छा पूर्ण हो जाएगी। क्या उपाय बताया? यह बताया अनुष्ठान, इसका नाम है पयोव्रत, जो 12 दिन चलने वाला, केवल 12 दिन में भगवत दर्शन हो जाते हैं। कैसा कैसा अनुष्ठान? अदिति ने रात्रि के बीच 12वें दिन भगवान दर्शन प्राप्त किए। वरम रोहि मांग, क्या चाहिए मां? हे द्वारकाधीश कृष्ण, अगर आप प्रसन्न है तो मेरी संतान कष्ट पा रही है, उपाय बताइए। अरे मां चिंता मत कर, मैं आगे हूं। भगवान ने स्वयं मां कह दिया और मैं आने वाला हूं, सारा कर दिया, कार्य सफल हो गया। गर्भ के अंदर भगवान प्रवेश कर दिया। 1 मास, 2 मास, 6 मास, 7, 8 और 9वां मास आया है। वो महीने का नाम है भादों का महीना। भादों के महीने में ही भगवान का 52 अवतार हुआ है। ध्यान रखना, भादों का महीना ही एक ऐसा अद्भुत महीना है कि भादों के महीने के अंदर ही ठाकुर जी पधारे थे और बहुत अवतार हुए इस महीने में। 12 महीने में 12 महीने कौन कौन से होते हैं सब लोग जानते हैं? आजकल नए बच्चों को मालूम नहीं 12 महीने कौन से होते हैं, तो जनवरी फरवरी की बात करते हैं। तो हिंदी के 12 महीने कौन से? हिंदी के 12 महीने के अंदर भादों के महीने ठाकुर पधारा है। तो आज बड़ा सुंदर समय यहाँ पर आया है। ठाकुर जी की बड़ी सुंदर लीला है। काढ़वम वीर्यमापन्ने जगमेनी निवदार, जिस प्रकार लकड़ी में से अग्नि पैदा होती है उस प्रकार घर में देवी प्रकाश निकला है और आज बालक का जन्म हुआ है। बलवान भगवान
बदन नीरज निर्जन पावन के सब विद्वा मन रोग। जय देव हरे हरे प्रभु जय देव हरे हरे प्रभु जय देव हरे प्रभु भगवान वामन का प्रादुर्भाव। स्वयं मैया ने लंगोटी पहनाई, नंगे पैदा हुए लंगोटी पहनाई। आज अन्नपूर्णा ने भिक्षा पात्र हाथ में दिया, कुबेर ने पात्र दिया, आकाश छत्र दिया, गुरु बृहस्पति ने जनेऊ धारण कराई है। ये भिखारी के रूप में खड़े हुए माँ अन्नपूर्णा कहती है, माँ स्वामी संसार को आप देने वाले हैं, आप स्वयं भिखारी बने हैं, आपको कौन दे सकता है। और आज माता अन्नपूर्णा भगवान वामन के रूप में भिक्षा दे रही है। भिक्षा भगवती साक्षात उमादाम्बिका सती मां अन्नपूर्णा। गुरुदेव क्या करना है बेटा, आज जरूर हो चुकी है, आप एक काम करिए और जाकर दरवाजे के बाहर निकलिए, राजा बलि के दरवाजे पर जाइए, कुछ मांग करके लाइए। और प्रभु प्रेमियों, आज इनका नाम क्या है? वामन। आप लोग बोलिए क्या नाम है? धीरे बोलिए, जल्दी नहीं। वामन मतलब क्या होता है? वामन का वामन माने बोना, वामन माने ठिकना, वामन माने नाटा, समझते? नाटा समझते? छोटा। और वामन माने वामन अंगुल का। आप भी वामन अंगुल के ध्यान रखना। बच्चा ने हर व्यक्ति अपने हाथ के वामन अंगुल का होता है, शास्त्र कहता है, साइंस भी मानती है, उसके हाथ का हर व्यक्ति वामन अंगुल का होता है। वाम माने वाम वामान अस्ति इति वामन। इसके वामान में वामा नहीं है, अर्थात पारा ब्राह्मण है तो है। आज भगवान वामन चल जरूर रहे हैं और जो कदम रख रहे हैं वो गद्दी झुक रही है। हरे नगाम शरण नमयं पदे पदे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हरे नगाम शरण नमयं पदे पदे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री राधे नारायण वासुदेवा। बोलो वामन भगवान जय हो। वामन भगवान भगवान वामन रूप से धीरे 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 क्या बात। हरे हरे वामन को रूप बनायो, हो बनायो, बलि राजा को चल दे आयो। हरे वामन को रूप बनायो, हरि वामन को रूप बनायो, हो बनायो, बलि राजा को चल दे आयो। रूप बनायो बनायो। जय हो प्यारे। देखिए, जिनको वामन भगवान की चरण स्पर्श करने हैं तो वामन भगवान आपके द्वार पर आए हैं, तो सभी आकर के भगवान के चरण स्पर्श करें। मुख श्रीमान खड़े होकर भगवान वामन का पूजन करेंगे, भागवत पूजन करेंगे। मुख श्रीमान मुख्य यजमान जो है पूजन करें वामन भगवान का। हरि वामन को रूप बनायो, हो बनायो, बलि राजा को चल दे आयो। वामन को रूप बनायो बनायो, बलि राजा को चल दे आयो।
पे छत्र धरे ओ माथे तिलक सोहे सिर पे छत्र धरे हाथों में कमंडल सुहाए भले राजा को चलने आए हाथों में कमंडल ओ हरि बामन को भेष बनाए बलि राजा को चलने आए हरि बामन को ऐसा कहते हैं पवित्र तीरथ कमल और कर पवित्र कथोदान मुख पवित्र जब होई हो ले लो हरि का नाम ले लो हरि का बामन को भेष बनाए बलि राजा को चले आए बामन को मेरो छोटो सपे
जो देखे सो निहाल मैं जो देख रहा बाबला हो रहा है इतना सुंदर था। राजा साहब बोले साहब बामन क्या चाहिए, एक बार में हाँ कर दो तो मना करना नहीं चाहिए। बलि बोला एक काम करो महाराज बड़े सुंदर लग रहे हो, गोरे बोले अच्छा ऐसा करो आधा राज्य तुम्हारे नाम रजिस्ट्री कर दो। अरे नहीं चाहिए भाई, पूरा नाम कर दो राज्य तुम्हारा। नहीं राजा मुझे 3 पैर भूमि चाहिए। जो कहा 3 पैर भूमि, राजा बलि ने करे मूर्ख बालक तुम्हें बुद्धि नहीं है? अरे इतने बड़े राजा के सामने आज तू हाथ फैला रहा है। मेरे यहाँ ऐसे ऐसे राक्षस हैं जिनके 2-2 योजन के पांव हैं, नब्बा दूंगा 6 योजन भूमि तेरे नाम हो जाएंगे। बात सुनो, शर्त यही रहेगी पांव होंगे मेरे और भूमि होगी तेरी। ये बड़ा जिद्दी बालक। अच्छा दिया पाते जलम संकल्प करो। वो बड़ा समझदार बालक। संकल्प की बात चली थी, शुक्राचार्य पहुंचे। सुनो राजा सावधान सावधान, देना नहीं। क्यों? तुम नहीं जानते कौन बालक है? कौन? भगवान है कि इस बेरो चले साक्षात भगवान विष्णु दत्तया। भगवान विष्णु है मारे, अब तुम जरूर बोलना। शुक्राचार्य मना करते रहे पर आज माने नहीं है। राजा बलि ने संकल्प किया है और शुक्राचार्य टोटी में घुस गए। भगवान ने आज लेके आए थे कुशाकासन, टोटी में घुसेड़ा है, एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य कहा मुझे माफ कर दो गुरुदेव, आज से आप संतुष्टा हो जाओ। ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, या ज्ञान मिलता है। कभी कोई दान कर रहा हो तो रुकावट मत डालना। आज समाज में ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे, हमारी जेब से खर्चा कुछ नहीं हो रहा पर उसको जबरदस्ती ज्ञान दे रहे हैं। 5000 को देता है, 2000 में काम हो जाएगा। एक सेठ जी खर्च करे थे 51,000 दे रहे थे किसी मंदिर में, तो उनके पास एक दोस्त ऐसा आ गया, महाराज सेठ जी क्या कर रहे हो? 51,000 विचार किया है, दे देंगे बाबा के दरबार में। हमारा दिमाग खराब है, पागल हो। अरे इतना पैसा श्याम बाबा मंदिर में आता है, 1100 दे दो। नहीं नहीं, अच्छा 5,000 दे दो। ऐसा व्यक्ति क्या होता है? आंख फूट गई, दंडित होता है। ध्यान रखना, कोई व्यक्ति दान कर रहा हो तो उससे क्या कराना चाहिए? अरे 50,000 रुपया तुम मुझे समर्थ हो भाई, 1 लाख रुपये दे दो, ये होना चाहिए। पर समाज में ऐसे लोग कम मिलते हैं, भाजी मारने वाले ज्यादा मिलते हैं। शुक्राचार्य की स्थिति क्या हो रही है? ध्यान सावधान हो जाना चाहिए हमको। कोई दान करा उससे कहिए आज 500 नहीं 1100 दो, 1100 नहीं 2100 दो, 2100 नहीं 5,000 दो, बढ़ाइए। अगर आप ऐसा कहीं दोस्त करते हैं लाइफ में तो उसका पाप आपको भोगना पड़ता है। तो इस बेरो चले साक्षात भगवान विष्णु रत्न, भगवान विष्णु है। पाते जलम, जल लिया, संकल्प मस्तक पे लगाया, वो स्वीकार हो गया। नापो, कहां से नाप होता राजा? छोटी सी चरण, एक काम करो सिंहासन के सामने काम करो। 3 पैर भूमि कितनी होगी? मकरानित पत्थर मंगवा दूंगा, ग्रेनाइट मंगवा दूंगा, छोटी झोंपड़ी बनवा दूंगा, तुम वो देखी हो तो मैं तुम्हें देखूंगा। भगवान ने नापना शुरू किया। अच्छा मैं गुरु जी को ध्यान कर लो, कर लो। तो बावन भगवान ने गुरु जी का ध्यान किया, इनका विशाल काय देव बना शुरू किया, और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा। 2 चरण पर गया है, 1 2 3 4 5 6 7 लोग नापते, एक चरण नीचे गया, 1 2 3 4 5 6 7 14 ओवन नापते। इतना विशाल हाथों को फैलाया, दिशाओं को नाप लिया। राजा बलि तूने 3 पैर भूमि देने का वायदा किया था, 2 पैर में सब कुछ नाप लिया, बताओ 3रा पैर कहाँ पर? राजा बलि थर-थर कांप रहा है, वारे में जाता है ब्राह्मण। 3 पैर की बात थी, हाथों की बात तो थी नहीं, हाथों से नाप लिया। बताओ बताओ 3रा पैर कहाँ रखो? राजा बलि बोला महाराज कोई ऊंचाई नहीं मेरे पास, कहाँ रखो? अच्छा एक काम करो, जो दान का संकल्प करके दान नहीं करते हैं उनको नरक में जाना पड़ता है। आप जाओ, हाथ पांव बांध देंगे और देखो गुरु जी ले जाओ, गुरु जी ना बताते रही हो, मन कट जाएगा, समय कट जाएगा। महाराज चला तो जाऊंगा पर एक शर्त है। क्या? आप जो भी कहोगे देने को तैयार हूं, आप स्वीकार करता हूं सच बात के लिए, पर एक शर्त है। क्या?
वहां जाकर के मैं बामन दरवाजे का महल बनवाऊंगा और जब जिस इच्छा से निकलना चाहूंगा निकलूं, आपने दर्शन देना। भगवान ने स्वीकार किया। अब बता 30 रुपये कहाँ रखो? एक काम करो महाराज, 30 रुपये आपने माथे पर रख दो, मस्तक पर रख दो, मेरा उद्धार हो जाएगा। और आज भगवान के चरणों पर ही झुका है, बामन भगवान ने चरण उठाया, इसके मस्तक पर रखा है, देवताओं ने जयकार की ध्वनि करी है, बोलो बामन भगवान की जय। जो पैर रखा है महाराज उतर ब्रह्मा जी लाए, पहला जी आए, कान की आवाज ठाकुर, जो कृपा आज आपने बच्चे पे करी है, मेरी नाती पे करी है, आज तक किसी के ऊपर नहीं करी है। पहला जी महाराज ने गले की माला दी, इस माला को पहन के जहां तुम जाओगे तुम्हारी जयकार होगी। भगवान बामन अंतर ध्यान हो गई, आशीर्वाद देकर चिंता मत करना, जब तेरी इच्छा हो आऊंगा। सुदर लोक में पहुंच गए, बामन दरबारी का महल बनवा दिया गया। 4 महीने व्यतीत हो गए, बैकुंठ खाली हो गया। ले जाइए ठाकुर, अंदर ले जाइए ठाकुर को। नारद जी महाराज पहुंच गए, पूछो सही, जैसा घर वाला घर से गायब हो, घर में क्या हो रहा होगा? लक्ष्मी प्रणाम किया, माता जी प्रणाम करता हूं। नारद, हाँ माता जी, वो कहाँ है? पहले सारी बात होती, वो कहाँ है? कौन? वही वही। अरे वही वही कौन? लक्ष्मी गुस्सा में थी, अरे तेरे भगवान कहाँ है? 4 महीने व्यतीत हो गए, बैकुंठ खाली पड़ा। नारद जी बोले, माता जी कहने में शर्म आ रही है तुमको तो कहूं, और तुमको तो नहीं कहूं। हाँ बताओ क्या बताओ? मेरे भगवान नारायण ने तो नौकरी ज्वाइन कर ली है। नौकरी? त्रिलोकी के महाराजा नौकरी कर रहे हैं? हाँ। कोई डीएम पीएम सीएम बने होंगे? नहीं नहीं नहीं। फिर क्या कर रहे हैं? चपरासी की दरबान बने हैं, लक्ष्मी करम पे हाथ रखे रहे। ये क्या हो गया? दरबार बन गए पति मेरे, कहाँ पर है? और सोचो लोग में इंतजार कर रहे हैं, आज सावन का महीना आया है और राखी पूर्णिमा का दिन है। राखी पूर्णिमा के दिन भगवती लक्ष्मी ने रूप परिवर्तन किया है और चांदी की छन्नी में रोली चावल राखी रखी है और सागर कन्या का रूप लिया पहुंच गए। राजा साहब, हम आप भी गरीब कन्या हैं। आज के प्रत्येक बहन अपने भाई की आप रक्षाबंधन करती है, संसार में कोई भाई नहीं है। आप बहुत राखी बांध लो, ले बांध, हाथ आए थे जो हाथ आगे किया, हीन बद्धो बलि राजा दानवे रक्षाबंधन किया। चांदी की थाली मंगाई गई, थाल में चांदी सिक्के भर के, ले बहन स्वीकार कर। बहन ने हाथ पीछे, क्यों भैया? ये नहीं चाहिए मुझे। क्या चाहिए? पर त्रिवाचा भर, जो मांगू तुझे त्रिवाचा भर पाया। अच्छा मांग क्या चाहिए? दरवाजे के बाहर तुम्हारे जो नौकर है, दरबान है, उसको चाहिए। दरबान? आप हो कौन? दर्शन कराया, लक्ष्मी का रूप दिया, माँ मैं हमारे चरणों प्रणाम करता हूं। आप तो दोनों ठगने वाले हो। नारायण आए, तुमने ठग लिया, अब आप ठगने आ गए। ले जाओ ना, इनको ले जाओ, फिर द्वारिकाधीश आप आइए। चले तो जाओ, एक बात ध्यान रखना, आज तक तुम्हारा आपका संबंध कुछ और था, अब संबंध कुछ और हो गया। क्या हो गया? अब तक आप मेरे चौकीदार थे, तो आज से आप मेरे कौन बन गए जानते हो? जी जाजी बन गए। जी जाजी, वो जीजी हो गई। यही कौन होते हैं? जी जाजी वो होते हैं इसके आगे जी और पीछे जी। जी नाम का फांसी का फंदा लगाया था पूरे जीवन गली में। जी जाजी कुछ होता है, पूरे जीवन कुछ पहुंच जाती है माथे पर। जी जाजी महाराज चले जाइए। भगवान अंतर ध्यान हो गए अपने बैकुंठ में। लक्ष्मी नारायण भगवान भागवत नहीं पर बड़ा सुंदर प्रसंग आता है जिसमें मत्स्य पुराण का वर्णन किया गया है। बड़ी अद्भुत लीला है। नवम स्कंद के अंदर भगवान का रामचरित आया है। रामचरित भागवत में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है जो बहुत ही अद्भुत है कि मनवंतराणि सर्वाणि त्योक्तानि सुतानि में वीर्यानंत वीर्यश्च हरितकृतानि च। देखिए संसार में हमारा पतन के 4 रास्ते हैं।
न जाने कौन से रास्ते में हमारा गिर जाए, पतन हो जाए, हम कहाँ डूब जाए, हम जान नहीं पाते। काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी 4 राक्षस हमारे साथ रहते हैं, दिन रात रहते हैं। कभी हम काम के वशीभूत, कभी क्रोध के वशीभूत, कभी लोभ के, तो कभी मोह के वशीभूत हमारा खत्म हो जाता है। यहाँ पर भागवत जी में बड़ा सुंदर बात बताई गई है। अगर आपके अंदर क्रोध ज्यादा आता है, गुस्सा ज्यादा आता है, भयंकर गुस्सा आता है, तो उसका उपाय बताएगा। क्या उपाय? ऐसे महाक्रोधी व्यक्ति की भागवत जी के 7वें स्कंद का पाठ करना चाहिए। 7वें स्कंद का पाठ करने से, भगवान नरसिंह लीला चिंतन करने से उसका क्रोध धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति लोभी है, पैसा छूटता नहीं हाथ से। कितने लोग ऐसे होते हैं, महालोभी होते हैं, पैसे कमी घर में नहीं है तो उसके हाथ से पैसा छूटता नहीं। ऐसा लोभी व्यक्ति 8वें स्कंद का पाठ करना शुरू कर दे, घर में लक्ष्मी कमी अगर है तो लक्ष्मी आना शुरू हो जाएगा। 8वां स्कंद। अगर कोई व्यक्ति महाकामी है तो दिन भर काम की बात करता है, विषय की बात करता है, ऐसा कोई व्यक्ति अगर है तो 9वां स्कंद पाठ करना शुरू कर दे, भगवान रामचरित्र सुनना शुरू कर दे, हृदय में से काम वासना धीरे धीरे खत्म हो जाए। और जब हृदय में से काम, क्रोध, लोभ निकल जाएगा तो मोह तो अपने आप निकल जाएगा। रामचरितमानस वो अद्भुत कथा है प्रेमियों, भागवत में यहाँ पर यह एक ऐसे कथा आती है। ऐसा राजा हुआ है, इसका नाम है सुद्युम्न। ये ऐसा अद्भुत राजा था, 6 महीने लड़का बनता था और 6 महीने लड़की बन जाता था अपने आप। जो लोग भागवत पढ़ते हैं, कहीं पढ़ा हो, सुना हो, सच्ची घटना है। अपने आप 6 महीने लड़की बन गया और 6 महीने लड़का बन गया। लड़का बन गया, राजकुमार बन गया, राजगद्दी बैठता है। वो लड़की बन जाता है, पर्दे के अंदर रहता है। इस राजा का नाम सुद्युम्न राजा। इसका बहुत बड़ा इतिहास है, ऐसा क्यों हुआ है। सरियाती मानवो राजा, एक ऐसे राजा हुए हैं जिनके यहाँ पर कन्या, सुकन्या नाम कन्या हुई। आपने बाजार में चौंपरास देखा है? खाया नहीं खाया? उज्जैन मंदिर खाया नहीं खाया? रसायन होता है। तो चौंपरास आया कहां से? चौंपरास का इतिहास भागवत में यहां पर आया है। सरियाती राजा की बेटी का नाम है सुकन्या, और सुकन्या बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर। देवयुक्त से पिताजी घर में थे नहीं, और बच्ची घर में अकेली अपनी सहेलियों को लेकर वन विहार करने गई थी। वन विहार करके खेलती खेलती एक ऐसी कुटिया में पहुंच गई जहां मट्टी की ढेर लगा हुआ है, और मट्टी टीले में से 2 ज्योति निकल रही थी, 2 दिव्य ज्योति। बाल स्वभाव बस कन्या तो है, छोटी कन्या, 2 कांटे लिए दोनों ज्योति में उछल दिए, और जो कांटे उछले रक्त की धारा निकल गई। घबरा गई उनसे, ये क्या चक्कर है। चुपचाप अपने घर में आ गई। वो आश्रम चवन ऋषि का आश्रम था। चवन ऋषि का अपराध हुआ, सारे राज्य की प्रजा का मलमूत्र बन गया। सब लोग उदास परेशान हो गए, मलमूत्र नहीं हो पा रहा है, परेशान हो गए, बेचैन हो गए। राजा साहब ये हुआ क्या? हम लोग बहुत परेशान हो गए। राजा साहब ने कहा, मेरे राज्य की प्रजा कष्ट पा रही, क्या पता। एक इमरजेंसी मीटिंग बुलवाई, बताइए किसी के हाथ से कोई अपराध हुआ? लोग बोले महाराज हमसे नहीं, हमसे नहीं, हमसे नहीं। सुकन्या बोली, पिताजी आप अपराध क्षमा करना, नाराज मत होना, पर मुझसे एक अपराध हुआ है, पता नहीं अपराध है या नहीं है, मैं नहीं जानता। क्या बात है, बोलो बेटी। मैं अपनी सहेलियों के साथ जंगल में खेलने गई थी, वहां 2 ज्योति निकल रही थी, मैंने उसमें कांटे उछेड़ दिए थे, और वहां रक्त की धारा निकली थी, मैं नहीं जानता हूं क्या है। अच्छा चलो मेरे साथ चलो। सुकन्या को लेकर उसी जगह पहुंचे। अरे बेटी तुमने घोर अपराध कर दिया, ये चवन ऋषि का आश्रम, माफी मांगो। माफी मांगी है, स्तुति करी है, चवन ऋषि के नेत्र खुले हैं। कौन? महाराज राजा सरियाती तुम्हारे चरणों को प्रणाम करता है। सरियाती क्या बात है?
महाराज मेरे साथ मेरी कन्या आई, इसका नाम सुकन्या है, इससे अपराध हुआ, इन्होंने गलती से बाल सुबह वक्त आपकी आंखों में बबूल काटे हुए छोड़ दिए थे, आपकी आंख फूट गई है, हम माफी चाहते हैं। चवन ऋषि ने कहा एक शर्त है, माफ कर सकता हूं, एक शर्त है। क्या? मैं वृद्धावस्था में हूं, आंखों की ज्योति चली गई है, अगर तुम्हारी ये कन्या मेरे साथ विवाह कर ले तुम सबको माफ कर दूंगा, सबके मनमुक्त हो जाएंगे। एक स्वयं पिता ने बेटी के सामने आज झोली फैलाई है, बेटी में भीख मांगा, एक तक तेरा जीवन है और एक तक पूरी प्रजा का जीवन है, मलमुक्त बन पड़े हुए कष्ट पा। सुकन्या ने पिता की आज्ञा स्वीकार करी, अपने जीवन को सौंप दिया वृद्ध के लिए। पिताजी ने स्वीकार कर दिया। चवन ऋषि का महाराज मेरी बेटी सुकन्या आज आपको सौंपी जा रही है, स्वीकार करिए। जो आज विवाह कराया इनका, और आज सबकी मलमुक्त खुल गई, सब आनंदित हो। सजाती राजा बोले बेटी सुकन्या एक बात ध्यान रखना, तू जवान है, छोटी कन्या है और ये वृद्ध व्यक्ति, इसकी सेवा करना, ये तो नारायण की प्राप्ति करा देगा। काहे की सेवा, वृद्धावस्था प्राप्त हुई है, सुकन्या जवान बच्ची रोती रहती है, दिन भर रोती रहती है। एक बार यहाँ पर अश्विनी कुमार आए थे। अश्विनी कुमार कौन है? अश्विनी कुमार है देवताओं के फैमिली डॉक्टर, जैसे हमारे होते हैं फैमिली डॉक्टर। अश्विनी कुमार आए, चवन ऋषि को प्रणाम किया है। चवन ऋषि को प्रणाम कर कहा महाराज सब ठीक तो है? चवन ऋषि ने कहा अश्विनी कुमारों मैं तुमसे कुछ चाहता हूं। बोलो क्या बात है? आज मेरा विवाह सुकन्या के साथ में हो गया है, मैं जानता हूं ये कष्ट पाती है, छोटी कन्या है, मेरी मजबूरी है, मैं आपसे कुछ भीख मांगना चाहता हूं। बोलो। क्रियतां मे वयोरूपं प्यमदानां यदीक्षितम्। आप एक काम करिए, मुझको जवानी दे दो। चलो सी जवानी, वृद्धावस्था जवानी चाहते हैं? हाँ महाराज। अश्विनी कुमार बोले हमका पागल है तुमको जवान करना, हमें फायदा क्या होगा? अश्विनी कुमार तुमको भी फायदा होगा, मुझको भी फायदा होगा, आप मुझे जवान बनाइए तो मैं आपको एक सांप से मुक्त कर दूंगा। क्या सांप है? पहले डॉक्टरों को, वैद्यों को, नाचने वालों को, गाने वालों को ब्राह्मण होने के बावजूद भी साबित थे, कोई घर बुलाता नहीं था, इनसे हाथ लगाया धोते थे, आप उनको तुच्छ माना जाता। चवन ऋषि ने कहा आप मुझे मुक्त करिए, मैं आपको मुक्त करता हूं। और आज डीलिंग हो गई। चवन ऋषि को आज आयु की दवाई बनाई गई, सरोवर डाला गया। एक काम करो, इस कन्या से कहो चवन ऋषि लेके सरोवर में प्रवेश करेगा, सरोवर में प्रवेश करेगा। और जैसे लिया चवन ऋषि डाला सरोवर के अंदर, वह 3 पुरुष निकल के बाहर आए। 3 पुरुष। सुकन्या देख रही है मेरा पति कौन था? अश्विनी गोत्र के नीचे आए, बीच वाले पे हाथ लगाया, बेटी सुकन्या ये तुम्हारी पति है। क्रियताम में वयो रूपम, जवान कर दिया इनको। और चवन ऋषि को अश्विनी कुमार ने बनाकर चौमप्रास दिया है, और आज तक बयान में चौमप्रास के वाला है, वो कथा यहाँ पर अवले बनाकर दिया। इसको पान करोगे तुम जवान बनोगे, रसायन होता है इसके। अश्विनी कुमार मुक्त कर दी गई प्रभु प्रेमी। भागवत में यहीं पर कृष्ण भगवान के बड़े भाई बलराम भैया की शादी आती है। यहाँ पर अनेक लीलाओं के साथ साथ गंगा जी का प्रण आया है, गंगा जी कहाँ संसार करा दिया बोली जाती है। सगर राम के बच्चों का जब कथा है, भगवान शंकर के द्वारा किस प्रकार से आज गंगा जी को संसार में छोड़ा गया बोली जाती है। और अब जो प्रसंग आरंभ हो रहा है भगवान की लीला में, भगवान का सुंदर रामचरित आरंभ हो रहा है। अच्छा एक बात कहना चाहेंगे, अभी तो रामचरित हो रहा है, कृष्ण लीला होने वाली है ना। अब यहाँ पर आपसे कुछ कहना चाहेंगे, डीलिंग करना चाहेंगे। पुरानी मन ना तो पैसे नहीं मांग रहे भाई, तो उदास हो गई तुम, डीलिंग सब सुनते ही क्या क्या मांग रहे हो, क्या मांग रहे हैं? ठाकुर जी का जन्मोत्सव होना है ना, बर्थडे पार्टी होनी ठाकुर जी की, तो पार्टी में तो टाइम लगता ही लगता है, थोड़ा लेट हो गया चलेगा ना,
हाँ मंजू भाई, ए बोलो ना। आप तो होशियारी मंजी से पूछो बताइए क्या करना चाहिए। और देखो आप कहो तो अभी 15 मिनट कथा पूरी कर दो, तो आप तो आगे बढ़ा। हाथ बताइए कौन के पक्ष में, पहले बताइए कौन 15 मिनट पूरा चाहता है, 6:30 कथा पूरी चाहता है, बोलिए हाथ बताइए। 6:30 खत्म कर देंगे। और कौन चाहता है 6:30 में 7 बजे चलेगा, 8 बजे चलेगा। महाराज जी खाना मिल जाने की बात है, भंडार खुला हुआ है हमारे। अच्छा चलिए 7 तो बजाते, कोई बात नहीं, चलेगा। आइए भाई बाप
जी के संगे नाम जीरो नाम माने मीठो घणो लागे ओ राम जीरो नाम मन मीठो घणो लागे रे मीठो घणो लागे रे माचो घणो लागे रे मीठो घणो लागे रे माचो घणो लागे मीठो घणो लागे रे श्री राम नाम रटते रहो और सब लगे घट में प्राण प्रभु दीन दयाल के अलग पड़ेगी बोलो रामचंद्र भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय हो चारों भैया की जय हो अयोध्या धाम की जय प्रभु प्रेमियों भागवत जी में यहाँ पर नवम स्कंद के अंदर भगवान श्री राम की चरित्र को वर्णन किया गया है सिर्फ 2 अध्याय के अंदर सिर्फ 2 अध्याय कौन आया कि अंसांसेन चतुर्धागा पुत्रत्वं प्रार्थितः स्वरे देवताओं के द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान आज 4 रूप से पधारे हैं। क्या नाम है? कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया। एक का नाम राम, दूसरा भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। पक्का तो 4 आए। सुखदेव जी महाराज भागवत में वर्णन करते हैं कि 4 हैं कौन? कि तस्यापि भगवान एषः एषः ये 4 ध्यान रखना कि एषः भगवान सबसे पहले वाला भगवान है कि तस्यापि भगवान एषः राम भगवान साक्षात उसके बराबर एक और है ब्रह्ममयो हरि। साक्षात कौन है भाई? क्वेश्चन खड़ा हो गया। क्वेश्चन क्या है कि राम के बराबर कौन? टिक मार्क क्वेश्चन है। आंसर 3 है भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न। टिक मार्क लगाइए। जब क्वेश्चन टिक मार्क का होता है और नेगेटिव मार्क की होती है थोड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। तो टिक गलत लग गया तो एक क्वेश्चन का नंबर कम हो जाएगा नेगेटिव मार्क में। क्वेश्चन क्या है कि राम के बराबर कौन? आंसर है लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। कौन हो सकता है भाई? किसने कहा भरत, किसने कहा लक्ष्मण, कोई शत्रुघ्न, कुछ तो होगा ही कम से कम। मूल तो क्या है कि भरत राम है कि ओढ़ारी भरत राम सही साल थीना सही साल थीना सही साल थीना सही साल थीना सगे नर नारी और तेरा
रामचंद्र भगवान ईश भगवान भगवान राम राम कौन होता है कि रमन्ते यस्मिन प्रत्येक जीव मात्र के हृदय में निवास करने वाले को तो राम कहा गया है। कण कण में भगवान मौजूद है। साक्षात माने भरत जी महाराज। भरत कौन होता है? जो आज भक्तों के भक्तम पालयति पोषयति इति भरत। भक्तों को पालन करता है, पोषण करता है, वही तो भरत है। तीसरा कौन है? लखन। ब्रह्ममय। ब्रह्म माने जीवों के आचार्य। जीवों के आचार्य कैसे हो गए? एक एक कण कण की बात को जानने वाले, प्रत्येक जीव के हृदय की बात को पहचानने वाले लखनलाल है। इसलिए कहा गया जीवों के आचार्य, जीवाचार्य। कहां से होता है? आपने कभी ध्यान दिया हो? जीवों के आचार्य से सिद्ध होते हैं कि भगवान जब राम जनकपुर में गए थे और पुष्प वाटिका के अंदर भगवान राम खिले खुले फूलों को दोना में लेके चुपचाप आगे बढ़ रहे थे, तो आज राम तो आगे बढ़े गए, लखन पीछे चल रहे और लखनलाल चल गए थे पीछे। तो किसी की रोने की आवाज आई थी, कोई रो रहा है। रो कौन रहा है भाई? वहां तो कोई है नहीं। ये वाटिका पुष्प वाटिका तो अकेली है या जानकी की वाटिका है? कोई बाहर का तो ही नहीं। रो कौन रहा है? लखनलाल ने ध्यान दिया कौन हो रहा है, तो देखा तुम्हारे वृक्ष के बीच में आवाज आ रही है और पास में देखा तो कली हो रही है। कली कली। लखन रुक गए। कली क्या बात है? लखनलाल हमारा दुर्भाग्य तो देखिए। दुर्भाग्य क्या बात हो गई? अरे लखनलाल अगर हम खिल गई होती, फूल बन गई होती, भगवान राम के हाथों पहुंच गई होती। आज हम कली रह गई तो वृक्ष पर लगी रह गई। हमारा दुर्भाग्य तो है हम खिल नहीं पाए। लखनलाल ने चिंता मत करो। आप क्या चाहती हो? तो श्री राम के मस्तक पर उनकी सेवा में उपस्थित हो जाए। लखनलाल ने कहा मैं जीवों का आचार्य हूँ, चिंता मत करो। भगवान का श्रृंगार भगवान की इच्छा से नहीं, भक्ति की इच्छा से होती है, पुजारी इच्छा से होता है। भगवान राम का श्रृंगार जब होगा मैं तुमको अपने आप बुला लूंगा। और लखनलाल जी ने भगवान राम का जब श्रृंगार किया था ना, तो कली उछल दी। आप जानते कहां पर श्रृंगार हो रहा है? भगवान राम का श्रृंगार लखनलाल कर रहे हैं। और इतने उद्यम यहाँ पर हुआ था, भगवान ने तुलसी आदि बड़े चालाक थे। जब पुष्पाट का लिखे थे ना, तुलसी आदि पुष्पाट का लिखे तो बड़े आश्चर्य पड़ गए जब भगवान राम फूल तोड़ रहे हैं। और वहीं पर एक ऐसी लीला हो गई थी, भगवान लखनलाल हमारे राम जी जानकी को देख रहे थे और जानकी को देख के ऐसे मोहित हो गए। जानकी इनको देख के मोहित, इनको देख के मोहित। तुलसी की तरफ रुक गई। क्यों रुक गई? अब करें तो क्या करें, मर्यादा का पार है। मर्यादा विहीन काम हो रहा है। विवाह से पहले लड़की को देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, एक दूसरे को, यही तरीका है। तुलसी का धर्म रुक गई। भगवान राम मर्यादा के अवतार में आकर के अमर्यादित काम कर रहे हैं। विवाह से पहले लड़की को देख के हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आंखों में आंख डाल रहे हैं। ये क्या क्या मौत व्यतीत होगी। तुलसी का सोच रहे चलो तो क्या करूं। वहां की बिहारी पहुंचे वृंदावन से, बिहारी जी तुलसी बाबा हाँ महाराज क्यों उदास हो रहे हो? बिहारी जी क्या बताऊं, मैं तो बहुत दुखी हूं। क्यों, क्या बात? अरे पुष्पाट का लिख रहे हो? लिखिए। लिखो सही महाराज, भाई गलत काम हो रहा है, कैसे लिखो? क्या गलत काम हो रहा है? देखो भगवान राम जानकी जो देखकर मोहित हो रहे हैं, देखो दोनों नैनों में बात हो रही है। एक काम करो, ये मर्यादा का कार्य है ना, तो इस जगह मेरा वर्णन कर दो। मैं तो बिना मर्यादा वाला हूं, तुम्हारा वर्णन। हाँ, और तुलसीदास ने वर्णन किसा किया? बाकी बिहारी का। यहाँ पर राम का वर्णन नहीं है। और क्या किया यहाँ पर? भगवान राम के मोरपंख लगा रहे हैं। क्यों जी मोरपंख लगता है कि राम के? भगवान राम मोरपंख नहीं लगाते। मोरपंख पर अधिकार केवल कन्हैया का है। और यहाँ पे लखनलाल के इतने मोरपंख लगाए, इतने मोरपंख लगाए कि आज भगवान राम
कृष्ण है, ये सिद्ध हो रहा है कि मोर पंख से सोहत मोर पंख से सोहत मोर पंख से सोहत मोर पंख से सोहत मोर पंख एक लगाया, बहुत सारे लगे। ये कन्हैया तो मोर पंख एक लगाता है, तो यहाँ एक मोर पंख है, बहुत सारे मोर पंख है। अगर एक लगाएंगे तो राम महसूस हो जाएंगे राम है। तुलसीदास ने मोर पंख एक नहीं बहुत सारे लगा दिए, दिखाई नहीं पड़ जाए। 1 2 3 4 मोर पंख इसे कहा गया नी के। मोर पंख एक होता तो क्या होता, नी का। अर्थात क्या किया, बहुत से मोर पंख लगा दिए। मोर पंख से मोर पंख से सोहत गोचे बीच बीच गोचे बीच बीच गोच बीच बीच गोचे बीच बीच कुसुम कली मोर पंख से सोहत राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 श्याम श्याम जय श्याम 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 जय राम श्याम राम राम श्याम 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 उच्च बीच बीच कुसुम कली। लखनलाल बोले कलियों आ जाओ, जिंदा करा हुआ। और कली अपने आप उड़ के आ गई, भगवान ने कली घुसेड़ दी बीच में। उच्च बीच बीच कुसुम कली की कली छोटी घुसेड़ दी। हो गया ना, कृष्ण बन गया ना। भगवान श्री राम का चरित्र बहुत ही अद्भुत है। राम नाम का चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए शायद यही संभाव्य। रामचरितमानस पाठ करते करते लोग विद्वान बन जाते हैं, लोग कथा है। प्रभु प्रेमियों, राम कथा का पूरा विस्तार वर्णन करना तो बड़े बड़े विद्वान भी कर सकते हैं, हम तो छोटे बालक हैं। राम कथा बहुत विस्तार है। कुछ प्रसंग पर वर्णन करते आगे बढ़ेंगे। मूलतः बात क्या है, भगवान राम का जन्म कब हुआ था जानते? चैत सुदी नवमी को, जिसे कहा गया राम नवमी। पुनर्वसु नक्षत्र था, मीस के असुर थे, दोपहर के 12 बजे भगवान राम का जन्म हुआ है। मीस के सूर्य से नक्षत्र पुनर्वसु, तो आज भगवान का नाम क्या पड़ा है, राम। पहली बात बताएं, जो राम है वही तो श्याम है, और जो श्याम है वही राम है। अर्थात भगवान राम ने ऐसे ऐसे कार्य किए जो भगवान कन्हैया करते हैं, और कन्हैया ने ऐसे कार्य किए जो भगवान राम करते हैं। तो इस बात को संत जानते हैं, विद्वान जानते हैं, हर व्यक्ति की पहचान करता है। प्रभु प्रेमियों, यहाँ पर बड़ी सुंदर लीला है। इस लीला को देखने भगवान शंकर पधारे थे, शंकर जी महाराज, और चोरी से आए थे। किसी को बताया भी नहीं, चुपचाप आ गए। बहुत वर्ष के बाद में एक बार घरवाली से बात करते करते शंकर जी मुंह से निकल गया, पार्वती बात बताओ कि एक बार हम तुमको बिना बताए चोरी से अयोध्या गए थे क्या? हाँ, एक बार गए थे कि और हम एक कहो मृद चोरी। पार्वती, तुझको बताया नहीं था, मैं चुपचाप गया था। वो बात याद रही। भगवान शंकर जोशी राव बने थे, और काकभूषण जी महाराज चेला बने थे, और अयोध्या नगरी पहुंचे। शंकर जी ने जाके माया फैलाई थी अयोध्या नगरी में। महाराज क्या कह रहा है, क्या माया फैलाई है? जिसको देखे वहीं पे चेला बना लिया, वहीं पे हाथ फेर दिया। सामने जाता देखा, ए सुनो भाई, पंडित इधर। हमारे दाढ़ी तो थी, चुकन लगा हुआ था महाराज का, कौन रोक सकता है? हाँ महाराज हमारे। अच्छा, तुम्हारा नाम विशाल है? आप किस नाम बोल रहे? अच्छा अच्छा,
परिक्रमा में रहते हो हमारे आपको मालूम पंचकोशी में ये बाबा जी तो जान नहीं पहचानी नहीं पहचानी ओ भाई आप तो बड़े परम संतोषी हैं क्या कहना आपका नाम ही संतोष है आपका महाराज गुरुदेव 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 आप तो वाकई साक्षात भगवान साक्षात होके नीचे आए हैं हल्ला हो गया कि अब आज आगम एक आयो फिर ऐसा बाबा जी आया कि इसको चेहरा देखता है फेस रीडिंग करता है बताता है इसका नाम नाम सब बताता है हल्ला हो गया अयोध्या नगरी में कोई बाबा जी आया सखियों ने कहा कौशल्या मैया एक बाबा जी ऐसा आया फेस रीडिंग करता बताता सबका तो मैया की आदत होती है बच्चा का भविष्य पूछेगी बुलाओ बुलाओ बाबा को बुला के लाओ सखी गई बाबा कौशल्या मैया बुला रही है अंदर से बहनों को चल शंकर जी जाना वही था अलग मेरा इंजन जो अंदर घुसे है काग मुसंडी चीला संग थैला लेके चल जाता है मेरे गुरु जी जा सखी हमें गाय को रोक रही है हमारे यहाँ का नियम है राजमहल का एक बार में एक व्यक्ति अंदर जाता है तुम बाहर मारो अब तो काग मुसंडी चुपचाप घूम रहे हो महाराज जिस चक्कर का पड़ा आपने हमसे वादा किया था दर्शन करेंगे दोनों करेंगे पर मैं तो बाहर रह के आप अंदर घुस गए शंकर जी के बात में उसकी मेरा चेहरा रो रहा है और महाराज कौशल्या माता ने लाला राम को ला के भगवान शिव के सामने रख दिया लो बताओ इससे क्या है शंकर जी ने लाला का हाथ में ले लिया इधर देखा चेहरा कहाँ चला गया अरे बाबा बता कहाँ बात है भविष्य बता जाको मैया वो मेरे संग चेला आया थैला से लेकर कहाँ चला गया